बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पाकिस्तान स्टॉक के एक्सचेंज का। और इस वीडियो में जनाब हम चेक करेंगे कि मार्केट की वीकली परफॉर्मेंस कैसी रही और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। मार्केट का ओवरव्यू चेक करेंगे, कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस वीक के अंदर कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से स्टॉक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा ताकि मार्केट की समझ आपको आ सके। जनाब KSE 100 इंडेक्स ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 75,983 के ऊपर की है। वीकली बेसिस के ऊपर 0.85% 100 इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। अगर KSE 30 की बात की जाए तो जनाब 0.95% पॉजिटिव रहा है। अगर एवरेज डेली टर्नओवर शेयर्स की बात की 7% जनाब टर्नओवर पॉजिटिव रहा है। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे KEL है जिसने 415 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब WTL है जिसने 218 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। इसके बाद नंबर आता है जनाब हम नेटवर्क का जिसने 166 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। उसके बाद DCL है जिसने 115 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। उसके बाद नंबर आता है पेस का जिसने 92 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। मतलब इन टॉप 5 वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स के अंदर नंबर 1 पे जनाब KEL है, कराची इलेक्ट्रिक, और लास्ट के अंदर आता है पेस। अगर जनाब KSE 100 इंडेक्स की सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक की जाए तो नंबर 1 पे जनाब आता है पावर जनरेशन सेक्टर जो कि पॉजिटिव रहा है 8.7%। सेकेंड नंबर पे आता है जनाब लेदर जो कि रहा है जनाब यहाँ पर 5.7%। इसके बाद नंबर है जनाब टोबाको का जो कि 4.3% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है बैंक्स का जो कि 3.6% पॉजिटिव रहा है। अगर बात की जाए नेगेटिव सेक्टर्स की वीकली बेसिस के ऊपर, सबसे जनाब जो डल परफॉर्मेंस रही है वो रही है शुगर सेक्टर की -8.3%। इसके बाद नंबर जनाब ऑटो एंड पार्ट्स का जो कि माइनस रहा है 7.4%। इसके बाद नंबर है जनाब ट्रांसपोर्ट का जो कि रहा है -6.6%। तो जनाब ये सेक्टर्स निगेटिव रहे हैं और ये सेक्टर जनाब जो है परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है आपके पास पावर एंड जनरेशन सेक्टर। तो जनाब वीकली बेसिस के ऊपर जिन स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की नंबर 1 पे जनाब SCBPL है जो कि अप रहा है 14.8% वीकली बेसिस के ऊपर। सेकेंड नंबर पे KEL है जो कि 14% जनाब अप रहा है। थर्ड नंबर पे NPL है जो कि 11% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है फोर्थ नंबर पे सर्वी का जो कि 9.3% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है शिफा का जो कि 8.7% वीकली बेसिस के ऊपर पॉजिटिव रहा है। अच्छा जनाब, टॉप परफॉर्मर्स के बाद हम बात करते हैं टॉप लेगर्ड स्टॉक्स की जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरा नुकसान किया है और परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आए, या यूँ कह लें कि उनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हुई है। नंबर 1 के अंदर थर्ल है जो कि डाउन रहा है 8.3%। सेकेंड नंबर पे जनाब NRL है जो कि 5.8% निगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर डा का जो कि 5.7% निगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर है जनाब PSEL का जो कि 5.2% निगेटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। उसके बाद लास्ट में आता है जनाब सर्ल का जो कि डाउन रहा है 4.6%। जनाब ये थे लेगर्ड स्टॉक्स और वो थे 5 आपके साथ टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स की पोजीशन चेक की है। तो आज जनाब हम जिन स्टॉक के ऊपर रिव्यू करेंगे साल के ऊपर करेंगे क्योंकि लेगर्ड के अंदर है तो इसको परफॉर्म करना चाहिए जिन्होंने लास्ट वीक परफॉर्म नहीं किया है। और बात करेंगे जनाब सेकंड जिस स्टॉक पर बात करेंगे वो करेंगे थल के ऊपर। इन दोनों स्टॉक का हम रिव्यू करेंगे वीकली बेसिस के ऊपर। बात करते हैं जनाब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, देखते हैं कि इंडेक्स की वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है और करंट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले बात करेंगे जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है बुलिश डोजी कैंडलस्टिक भी कह सकते हैं, बुलिश स्पिनिंग कैंडलस्टिक भी आप कह सकते हैं, जिसकी जो साइकोलॉजी जिसका इंडिकेशन है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम बात करें जनाब थ्रू आउट दी वीक इंडेक्स की क्या पोजीशन रही है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन क्या रही है थ्रू आउट दी वीक। अब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि प्रीवियस स्टार्टिंग के जो 3 सेशन थे उनके अंदर मार्केट की पोजीशन नेगेटिव रही थी, लेकिन लास्ट के 2 सेशन मतलब थर्सडे टू फ्राइडे, ख़ास करके फ्राइडे के अंदर में अच्छी खासी बैंक देखी गई है, जिसकी वजह से मार्केट ने अपनी वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव एडजस्ट की है। इसकी मेन वजह क्या रही है वो आपके सामने, आप सबको मालूम है कि वज़ीर आज़म साहब ने UAE से जो $10 अरब की इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट साइन किया है, इसी की वजह से ना मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रिगर लगा और मार्केट ने 1000+ पॉइंट जो कल गेन किए, अपनी क्लोजिंग 76,000 के अराउंड अपनी एडजस्ट की है। अगर हम बात करें ना तो इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर अब जो है पहले की निस्बत यहाँ पर स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं कि ना वीकली चार्ट के ऊपर कहाँ पर रेजिस्टेंस बनती है, कहाँ पर सपोर्ट बनती है। तो जनाब मार्केट ने अपना नया हाई पोस्ट किया है 75,983 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जाहिर सी बात है जब मार्केट नया हाई पोस्ट कर रही है तो हमें उसको रीट्रेस करने के लिए यहाँ पर फिबोनाची की हेल्प लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर मैंने फिबोनाची को ही हेल्प किया है। तो जनाब फिबोनाची की हेल्प की वजह से यहाँ पर हमारे पास जो रिट्रेसमेंट निकल के आ रही है, फर्स्ट वो निकल के आ रही है टारगेट आपके पास 80,000 का, जो कि आपके साथ मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि 80,000 से लेके 80,508 अराउंड के अराउंड मार्केट के पास नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। मार्केट इसी तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें जनाब सपोर्ट की तो मार्केट पास जो सपोर्ट बनती है वो 72,334 की बनती है वीकली चार्ट के ऊपर। अदरवाइज़ मार्केट की जो पोजीशन है फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम्स की, वॉल्यूम की पोजीशन थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। तो ना वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखें जो लास्ट वीक के वॉल्यूम लगे हैं 1.13 बिलियंस के लगे हैं, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत स्लाइटली डिक्लाइन नज़र आ रहा है। वॉल्यूम के अंदर कंटिन्यू तकरीबन 3 वीक से, प्रीवियस 3 वीक से डिक्लाइन नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जनाब वॉल्यूम अच्छे ही लग रहे हैं, बुरे वॉल्यूम नहीं है, गुड वॉल्यूम में। तो जनाब इंडेक्स की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है और जो आपके सामने पॉजिटिव ट्रिगर लग रहे हैं, और 7 जून को आई थिंक 7 जून को बजट भी आना है। जब बजट आएगा तो उसके बाद मज़ीद क्लैरिटी होगी। तो मेरे हिसाब से मार्केट का ये लास्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक इसके अंदर मार्केट की पोजीशन यहाँ पर रेंज बाउंड भी रहेगी। मार्केट की जो पोजीशन है यहाँ पर अब आपको थोड़ी सी रेंज बाउंड होती नज़र आएगी। बजट के बाद ही फर्दर पोजीशन क्लियर होगी, और रोल ओवर वीक भी है, जिसकी वजह से मार्केट के लास्ट डेज़ के अंदर, वीक के लास्ट डेज़ के अंदर मतलब थर्सडे या वेडनेसडे आपको कुछ ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल भी रह सकती है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप बाइंग के ऊपर ही रहें। कोशिश करें कि जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं बाइंग के ऊपर, डिप के ऊपर, वहाँ पे ग्रेजुअली बाय करके अपनी पोजीशन होल्ड करें। वीकली बेसिस के ऊपर जो स्ट्रेटजी आपको सजेस्ट है मेरी तरफ से वो बाय ऑन वीकनेस की सजेस्टेड है। करते हैं जनाब सल आपको मैंने कहा था कि सल का रिव्यू करेंगे, जो कि टॉप लेगड स्टॉक के अंदर शामिल था। तो सल का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सल ने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। अगर चार्ट पैटर्न की बात करूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जनाब यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, जो कि डबल टॉप बनता था जनाब 64 के अराउंड, यहीं से जनाब ये डिक्लाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, उसका क्या शेप होता है, वो भी आपकी लर्निंग के लिए मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एम टाइप एक शेप बनाया है, और यहाँ पे एक नया शोल्डर बनेगा। अपने इस नेक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो जनाब ये मज़ीद डिक्लाइन दिखा सकता है। तो जनाब ये होता है डबल टॉप पैटर्न, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न समझा जाता है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसके अंदर मज़ीद डिक्लाइन जो है वो इंडिकेट है। तो मैं सेल के हवाले से आपको पोजीशन इंडिकेट कर रहा हूँ टेक्निकल चार्ट को देखते हुए कि इसके अंदर फ़िलहाल बाइंग नहीं की जाए तो बेहतर रहेगा। फ्रेश बाइंग ना करें, अगर बाइंग की हुई है तो मैं लॉस करने को नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि अपनी पोजीशन होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग से इसके अंदर अवॉइड किया जाए। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद हम बात की जाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट बनती है 56 रुपीज़ 68 पैसा की, सेकंड बनती है जनाब 51 रुपीज़ 50 पैसा की। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब 63 रुपीज़ 5 पैसा की रेजिस्टेंस बनती है, सेकंड बनती है जो कि मेजर रेजिस्टेंस है 64 रुपीज़ 9 पैसा की। हाँ, अगर आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें जब ये 64 रुपीज़ की प्राइस के अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करें। अगर 64 की मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है फिर इसके अंदर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं और इसका ट्रेंड बुलिश भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक पोजीशन थोड़ी ख़तरे के अंदर है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए। सल के हवाले से कुछ रिसर्च और कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सल के हवाले से एक रिसर्च रिपोर्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ वालों की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके लास्ट के जो 3 पैरा हैं वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा,
ताकि आपको समझ में आए कि इसका जो बिज़नेस प्रोस्पेक्टस है वो कैसा है और फ्यूचर के अंदर जनाब इसके अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे पैरा की फर्स्ट की। दी मैनेजमेंट हाईलाइटेड दैट सल पाकिस्तान लिमिटेड SPL इज़ एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूट अराउंड ₹8.5 billion in revenue in financial year 2024. Currently, SAL holds a 19.61% stake in SPL at a cost of ₹16.4 billion. In volume terms, 15% of SPL's portfolio is categorized as essential and 50% in non-essential. SAL products received approval from the UAE government and the company expects to start export in the next 3-4 months. Current around 11% to the company total revenue. SAL is the second largest pharmaceutical exporter in Pakistan. ना तो ये लास्ट मेरा थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि SAL जो है ना वो तकरीबन 3-4 मंथ के अंदर UAE के अंदर जो है ना एक्सपोर्ट स्टोर करने वाला है और यहाँ से ना इसकी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस पेड़ा के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। एंड दी कंपनी एक्सपेक्ट टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इन दी नेक्स्ट 3-4 मंथ। जनाब तो इसकी जब ये एक्सपोर्ट स्टार्ट होगी तो इसके अंदर बेहतरी आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये न्यूज़ है, रिसर्च रिपोर्ट है, इसके अंदर कितना टाइम लगता है ये कंफर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जो इसके साथ पॉजिटिव ट्रिगर है मैंने आपके साथ शेयर किया है और टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो नेगेटिव पोजीशन है वो भी आपके साथ शेयर की है। अब फैसला लेना आपका काम है। लेकिन अब हमारे सेकंड स्टॉक की वो है जनाब थल लिमिटेड, जो कि टॉप लेगेड स्टॉक में नंबर 1 के ऊपर था। तो जनाब थल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। 440 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज चेस की है। इसके मेजर ट्रेंड की बात करूं तो आपके सामने चार्ट को मैंने जूम किया हुआ है। तकरीबन आप 2017 से लेके अप टू डेट का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पर इसकी ट्रेंड की पोजीशन पॉजिटिव है, क्योंकि इसका ट्रेंड यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहा है, अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें ना करंट वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न की, वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बनी है बेयरिश दोजी कैंडलस्टिक, और कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर वीक है। कोई इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ पर सेलिंग आ रही है। ओवरऑल ट्रेंड की पोजीशन अपवार्ड को फेवर कर रही है। अगर बात करें ना सपोर्ट की तो 435 की अच्छी सपोर्ट लग रही है और बल्कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रही है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों कह रहा हूँ, तो वो भी आपको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ चार्ट के ऊपर ले जाके। तो जनाब इस रीजन के ऊपर आप खुद गौर कर सकते हैं। रीजन कौन सा वो भी आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ी लर्निंग भी हो जाए, आप थोड़ा सा समझ भी जाए। तो जनाब इस रीजन के अंदर आप गौर करेंगे तो मल्टीपल टाइम इसने 435 की सपोर्ट को रेस्पेक्ट दी है, इसीलिए ये जनाब ये रीजन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो 435 की अच्छी सपोर्ट है। 440 के ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब 435 के अराउंड इसके अंदर बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो जनाब शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस बनती है 462 की, मेजर रेजिस्टेंस 502 की है। अगर 502 को ब्रेक करता है फिर तो बताएं कहाँ पहुँचेगा। लेकिन आप वीकली बेसिस के ऊपर अगर 435 पे बाय करें और अपने 462 का शॉर्ट टर्म का टारगेट रखें, ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, बजट को देखते हुए, सारी चीज़ें सामने रखते हुए, तो 30 रुपीज़ तक का गेन या 28 रुपीज़ तक का गेन अच्छा गेन हो जाता है। ठीक है जनाब, तो ये थे 2 स्टॉक वीकली बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर किए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का वीकली कंप्लीट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी वीकली बेसिस के ऊपर, न्यूज़ भी थी, लेकिन अगर वो बनाऊंगा तो वीडियो तो जनाब वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए बात करने की कोशिश की है कि अप टू डेट आपके साथ बात करूँ। कोशिश करूँगा जनाब कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मार्केट का डेली रिव्यू बात करूँ, आपके स्टॉक्स की बात करूँ, और अगर टाइम मिला तो ज़रूर डिस्कस करूँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।